अगर आपने भी कभी डेटिंग ऐप यूज़ की है या आने वाले दिनों में करने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ख़ास तौर पे ये वीडियो मैं बना रहा हूँ मेरी बहनों के लिए, बेटियों के लिए जो डेटिंग ऐप को यूज़ कर रही हैं या यूज़ करने की सोच रही हैं। क्योंकि इस कहानी में आपके लिए एक बड़ी चेतावनी और ख़तरे की घंटी छुपी हुई है। और मैं चाहूँगा कि अगर आप खुद नहीं यूज़ करते ये इन ऐप्स को तो आप शेयर ज़रूर करना ताकि किसी की जान बच सके। दोस्तों आज की कहानी जो है वो बड़ी परेशान करने वाली है और ये कहानी शुरू होती है यूके की सिटी कोवेंट्री से। कोवेंट्री में 29 ईयर मोहम्मद आंस नामी एक शख्स रहता था जो कि ऑनलाइन डेटिंग करने का बहुत शौकीन था। उसको बड़ा एक आप कह लो ना उसको एक चाव था कि मैं ऑनलाइन जाके डेटिंग करूं, लोगों से मिलूं, लड़कियों से बात करूं। उसको बड़ा ये क्रेज़ था। तो होता क्या है दोस्तों कि मोहम्मद आंस ने 3 ऐसी महिलाओं के साथ डेट की और तीनों टाइम जब उसको डेट करने के लिए गया तो इसने उन लड़कियों के साथ उनकी वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठाते हुए उनकी आप कह लो ना एक विश्वास का फ़ायदा उठाते हुए उनके साथ इसने गलत काम किए और ना कि गलत काम किए, बाद में उनको चुप रहने के लिए या उनको लालच भी दिया गया। दोस्तों ये कहानी में बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स हैं जो कि यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से मैं आपको कई चीज़ें जो है बता नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको पूरी डिटेल बता दूँ इस कहानी में। दोस्तों ये 29 साल जो मोहम्मद आंस है, इसने जो डेटिंग ऐप्स होती हैं, मान लो जैसे बम्बल है, बेडो है, टिंडर ऐप है, उसमें जाके इसने अपने अकाउंट बनाए। वहाँ पर जाके इसने अपनी अच्छी अच्छी पिक्चर्स डाली, जो भी वहाँ पर लिखना होता है डेटिंग ऐप में वो इसने लिखा। ये जो घटना दोस्तों होती है, पहली ये होती है 2023 में, जब मोहम्मद आंस ने एक लड़की के साथ बातचीत करनी शुरू कर दी और उसको आप कह लो ना बातों ही बातों में अपना कर लिया कि मैं बहुत भरोसे वाला हूँ, आप मुझसे एक बार ज़रूर मिलो। तो कई दिनों तक उस लड़की के साथ बात करने के बाद एक मिलने की मीटिंग फिक्स हो जाती है, ऐसे पब्लिकली। क्योंकि आजकल आपको पता हमारी बहन बेटियाँ भी, उनको भी पता होता कि कहीं किसी के साथ ऐसे अकेले में नहीं मिलना। तो वो लड़की ने भी ऐसे किया, इसको किसी भीड़ भाड़ वाले एरिया में बुलाया और वहाँ पर जाके इससे मुलाकात की। अब इसने बातें की, ड्रिंक्स वगैरह पी, उसको शॉपिंग वगैरह करा के दी लड़की को पहली बार ही। तो लड़की का भरोसा जीतना इसने पूरी तरह से आप कह लो ना उसमें कामयाब हो गया। कई दिनों की बातचीत के बाद एक दिन इसने उस लड़की को किसी आप कह लो ना बहला फुसला के अपने फ्लैट में बुला लिया कि यार आज इधर ही मिलते हैं, मौसम ऐसा है, वेदर ऐसा। किसी भी बहाने करके मोहम्मद आंस ने उस लड़की को अपने घर बुला लिया। घर बुला के दोस्तों इसने उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की और लड़की ने इसको मना कर दिया कि तुम ऐसा ना करो, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे साथ ऐसा करो। लेकिन इसने ज़बरदस्ती उस लड़की के साथ गलत काम किया अपने फ्लैट के अंदर। और बाद में उसको करने के बाद जब लड़की ने इसको वहीं पर छोड़ के वो चली गई, तो अब इसको पता था कि ये मेरी शिकायत ना कर दे, तो इसने उस लड़की को मैसेज किया और कहा कि सॉरी मुझसे गलती हो गई है, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, कुछ भी तुम कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ, तो प्लीज़ मुझे गलत मत समझना। अब वो लड़की, आपको पता है ज़्यादातर जो लड़कियां होती हैं वो हमारे होता है उनको कि चलो यार ना ज़्यादा बात बाहर निकले, हमारी बदनामी होती है, चलो छोड़ो। उस लड़की ने भी ऐसे किया कि चलो एक आप बुरा सपना समझ के इसको भूल जाओ। कुछ दिनों के बाद इस बंदे की इतनी हिम्मत है कि इसने उस लड़की को दोबारा से मैसेज कर दिया। उसको लड़की को मैसेज करके कह रहा कि चलो इधर नहीं मिलना, हम कहीं बाहर मिले ऐसे ही। और लड़की ने मैसेज पे इसको कहा, आपने ये बात नोट रखनी जो बाद में आपको इसका मैं मतलब बताऊंगा। और लड़की ने मैसेज में इसको कहा कि तुमने मेरे साथ उस दिन ज़बरदस्ती गलत काम किया। तो इसने उसको रिप्लाई किया कि मैंने जैसे कहा मुझसे गलती हो गई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और लड़की ने उस मैसेज को संभाल लिया और उससे बातचीत करनी बंद कर दी। अब इसने क्या किया, क्योंकि ये एक तरह से आपका ना सीरियस बंदा था, ये रुकने वाला नहीं था, इसने उस एरिया को छोड़ा और दूसरे किसी सिटी में जाके इसने काम करना शुरू कर दिया मोहम्मद आंस ने। और 2024 में इसने फिर से एक डेटिंग ऐप के ऊपर प्रोफाइल बनाई और एक लड़की के साथ एग्जैक्टली इसने सेम ही तरीके से उसका विश्वास जीता, उससे बातचीत की, उसको बुलाया पहले ऐसे पब्लिक मीटिंग में, बाद में उसको मिलने के बाद फिर से एक जगह के ऊपर बुला के फिर से इस दरिंदे ने उस लड़की के साथ गलत काम किया। फिर से जब उसने गलत काम कर लिया तो वो लड़की चली
चली गई तो इसने उसको मैसेज करके कहा कि मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे आप ऐसे मत करना, किसी को बताना नहीं। ऐसे करके इस बंदे ने उसको लारे लप्पे लगा के, जब कोई भी आप कह लो बहाना लगा के उसको रुकवा दिया। अब इसको पता चल गया कि वो लड़की भी हो सकता मेरे खिलाफ मुंह खोल दे, ये बंदा उस जगह से भी बदल के कहीं और चला गया सिटी में। ये ऐसे ही करता रहा, ये कोई छोटा मोटा दोस्तों केस नहीं है, इससे मैं कहता हूँ बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। ये बंदा तीसरी जगह पे चला गया और 2025 में इसने फिर से एक डेटिंग ऐप बनाई और एक महिला के साथ बात करनी शुरू कर दी, मोहम्मद आस ने। फिर से दोबारा से वही पैटर्न दोस्तों, इसने सीरियल जो होता है ना, एक बंदा दिमाग वही काम, इसने फिर से वही पैटर्न रिपीट करना शुरू किया और उस लड़की को बुला के और उसको अभी कुछ किया नहीं, उसके साथ करने लगा था कुछ ऐसा गलत काम। वो लड़की ने वहाँ से अपनी जान छुड़ा के वहाँ से चली गई। फिर उस लड़की ने दोस्तों दूसरी 2 लड़कियों की तरह नहीं किया, उसने जाते ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि ऐसे ऐसे बंदे ने मुझे डेटिंग ऐप पर बुला के मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश की है। अब जब आपको पता ही ना कि ये बंदा वहाँ से जगह छोड़ देता था, ये वहाँ से कहीं निकल गया बाद में। पुलिस को अब इसकी डिटेल आप कह लो कि सारा नंबर, रजिस्ट्रेशन कार की सारा कुछ पता चल चुका था। पुलिस अब इसके ऊपर फील्डिंग करनी शुरू इसने पुलिस ने कर दी कि इसको किसी न किसी तरीके से पकड़ा जाए, क्योंकि ये जगह बदलता रहता था। तब पुलिस को थोड़ा टाइम लगा, कुछ मुश्किल हुई इसको पकड़ने के लिए। लेकिन आपको पता ही है दोस्तों, ऐसे काम करके आप इन कंट्रियों में बच के तो जा नहीं सकते। पुलिस ने फिर एक दिन दूसरी जो सिटी की पुलिस थे उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करके इस बंदे को अरेस्ट किया, इसको गिरफ्तार किया यूके के अंदर। और जब इसको गिरफ्तार किया गया तो दोस्तों इसने पहले तो अलेजली सब कुछ डिनाई कर दिया। इसने कहा जी नहीं, मेरा ऐसे नहीं, ये सारा कुछ हमने मर्जी के साथ हुआ है, हमारे समझौते के साथ हुआ है। ये बंदे के बयान थे पुलिस स्टेटमेंट में। अब पुलिस को ये पता था कि अगर ये इसने प्रूफ कर दिया कि ये हमारा समझौते के साथ हुआ तो ये केस सारा रफा दफा हो जाएगा। अब दोस्तों शुरू होनी थी लीगल बैटल। अब पुलिस ने जो वो लड़की थी जो पहले वाली थी उससे सारी डिटेल फिर से दोबारा ली कि पुलिस ने ये सोचा कि कहीं कुछ मिस तो नहीं हो रहा है, क्या ये पहला ही कांड है। जब पुलिस को ये पता चल गया ना कि हो सकता है ये पहला कांड नहीं है, तो पुलिस ने फिर अपना सारा जो डिजिटल आपको होता है ना, आप समझ लो कि सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दिया। और तब पुलिस उन 2 लड़कियों के पास भी पहुंच गई जो पहली 2 इसकी आप कह लो ना विक्टिम्स थी, उसके पास भी पुलिस पहुंच गई। जब पुलिस ने उनके साथ भी बात की तो उन्होंने एग्जैक्टली सेम इसकी आप कह लो ना तरीके वारदात जो थी क्राइम करने की, वो पता चल गई कि ये तो बंदा सेम पैटर्न में ऐसे कर रहा है, ये अकेला केस नहीं है। तब पुलिस ने वो लड़कियों को भी टेस्टिमनी और सारा कुछ उनकी जो आप कह लो ना एक उनकी गवाही थी उसको बना के पूरा केस स्ट्रॉन्ग किया। और पुलिस को अभी भी पता था कि ये बंदा कोर्ट में जाके यही कहेगा कि ये तो भाई हम डेट कर रहे थे, मैंने थोड़ा ऐसा किया था, तो हमारा समझौते के साथ हुआ। लेकिन पुलिस ने अब चांस तो लेना था। पुलिस ने फिर जज के सामने पेश किया। और दोस्तों जो मैंने आपसे पहले कहा था वो एक मैसेज, वही मैसेज इसने वो 3 लड़कियों को पहले कर चुका था जब उन्होंने कहा कि तुमने हमारे साथ गलत काम किया। इसने बल्कि ये कहा, उसमें नहीं कहा कि ये तो भाई तुम्हारी भी तो मर्जी थी, मैंने अकेला थोड़ा करा है। उसके बजाय इसने ये लिखा था कि सॉरी, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मुझसे गलती हो गई या मुझसे गुनाह हो गया, मुझे माफ़ कर दो। उसी मैसेज ने दोस्तों इसका जो था आप कह लो ना फंदा इसके गले में डाल दिया। जज के सामने जब गया बंदा ये यही कह रहा है नहीं जी नहीं, वो तो मेरा तो भी इनके साथ बातचीत, देखो मैसेज सारे, इसने चैट वगैरह दिखा दी सारी। क्योंकि अब जब आप किसी के साथ बातचीत करते हो, यंग बच्चे और फिर आपको पता सब कुछ बातें चीतें करते हो आप, और सब कुछ ही था उसमें, मिस यू ये वो, तो कह रहा है देखो जी मेरा तो। जज ने फिर वो मैसेज की तरफ इसका ध्यान लगाया, कहा बेटा ये बताओ हाँ मैसेज। जब उसने तरफ से कहा कि तुमने ज़बरदस्ती की है तो तुमने ये क्यों लिखा कि मुझसे गलती होगी, तुमने ये क्यों नहीं लिखा कि नहीं भी ये तो हमारी मर्जी थी। यहाँ पर दोस्तों इसका सारा जो था ना आप कह लो कच्चा चिट्ठा खुल गया। फिर वो तीनों ने आके करा, सारी अपनी गवाही वगैरह दी। और आप यकीन मानना उनकी जो विक्टिम्स की टेस्टिमनी थी ना वो सुन के अदालत भी चौंक गई कि उन्होंने कहा कि अब हम किसी का यकीन ही नहीं कर सकते कि एक बंदा ऐसा किसी का फ़ायदा उठा सकता है। फिर जो विक्टिम्स थी तीनों, उन्होंने कहा है अदालतों की हम चाहते हैं कि इस केस को हाइप मिले ताकि जो दूसरी महिलाएं हैं वो इन जैसे दरिंदों से बच सकें। फिर दोस्तों जज ने सारे दलीलें सुन के, दोनों पार्टीज़ को सुन के, ये जो
29 साल मोहम्मद आंस है, इसको गिल्टी पाया और इसको 20 साल की कैद सुनाई गई यूके की अदालत की तरफ से। 20 साल, आप ये हिसाब लगा लो कि 29-30 साल का ये थे, अब ये वापस आएगा तो 50 साल का होगा, और जो बाद में रजिस्टर पर नाम लगेगा वो अलग से, मतलब कि सारी ज़िंदगी तबाह। और याद रखना दोस्तों, ये जो मोहम्मद आंस था ना, ये कोई आम बंदा नहीं था, ये पढ़ा लिखा एक बड़ा, आप कह लो ना, कामकार करने वाला बंदा था, कोई ये नहीं कोई वेला ही बंदा था। फिर भी देखो दोस्तों, इस दरिंदे ने 3 जिंदगियों को ख़राब करने की कोशिश की और 2 की तो कर ही दी इसने ज़िंदगी ख़राब। तो ये दोस्तों मैंने सिर्फ स्टोरी इसलिए पिक की थी, न्यूज़ इसलिए पिक की थी कि मुझे पता है कि जो हमारे बच्चे बच्चियां इन कंट्रियों में रहते हैं, तो वो ख़ास तौर पे जो बच्चे इधर जहाँ तो बॉर्न हुए हैं, जहाँ काफ़ी देर से इधर रह रहे हैं, वो इतने ज़्यादा जो कहते हैं ना आप चालाक नहीं होते, इतने ज़्यादा वो झूठ नहीं बोलते, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं बच्चे, और इन जैसे दरिंदों के चक्कर में वो फंस जाते हैं कई बार बातों में। तो मैं इसलिए ये चाहता था कि आप वीडियो और ज़्यादा इसको शेयर करना अगर हो सकेगा, मेरी रिक्वेस्ट है, ताकि जो हमारे बच्चे बच्चियां, ख़ास तौर पे हमारी महिलाएं जो हैं, हमारी बहनें, वो जब डेटिंग ऐप्स यूज़ करते हैं तो प्लीज़ आप केयरफुल रहें। ऐसे दरिंदों के साथ कभी भी आप इनकी पर्सनल जगह पे ना जाएं। अगर मान लो आप, क्योंकि सारे एक जैसे तो होते नहीं है, डेटिंग करने वाले की शादियां भी होती हैं, उनके बच्चे, सारी लाइफ अच्छी भी होती, जरूरी नहीं है सारे ऐसे, कुछ काली बेड़े होती। लेकिन आपने सतर्क रहना है कि आपने किसी पब्लिक प्लेस के अलावा कहीं और नहीं जाना, और कभी भी आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप अपने दिल की बात मान के उसी समय बैक हो जाएं, आप आगे ना जाएं, क्योंकि ऐसे लोग अभी भी इस समय भी जब आप वीडियो देख रहे हैं तो लोगों को फंसा रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों मैंने ये केस या स्टोरी उठाई थी ताकि किसी का फ़ायदा हो सके। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना दोस्तों, इन लोगों से कैसे, और कोई तरीका बताओ कैसे बच सकते हैं, या कैसे कौन से स्टेप लेके हम इन जैसे के चंगुल से हम बच सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स की वेट करूंगा, आपको पता मैं हर एक को रिप्लाई करता हूं। अब मुझे दें इजाज़त, मैं मिलूंगा एक और ब्रांड न्यू केस में, तब तक लिया जूझवे दोस्तों, जय हिंद।